अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद बागेट और आज हम बात करेंगे वफाकी पुलिस के हवाले से कि वफाकी दारुल-हुकूमत में सिक्योरिटी के क्या इशू हैं, उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। आईजी इस्लामाबाद ने जो भर्तियां की हैं 2023 में, उसकी क्या पोजीशन है या उससे क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो रहा है, इस पे हम बात करेंगे। और वफाकी पुलिस जो है इस वक्त सिक्योरिटी को क्यों जो है प्रूफुल बनाने में नाकाम हो रही है, इसकी भी कुछ चंद एक वजूहात जो हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा और बताऊंगा कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से सिक्योरिटी इश्यूज हल नहीं हो पा रहे हैं। तो नाजरीन, सबसे पहली बात जो है, मैं आईजी इस्लामाबाद से मुखातिब हूँ इस वक्त और मैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने जो भर्तियां की वफाकी दारुल हुकूमत में, 50% कोटा कहा जाता है वफाकी दारुल हुकूमत का होता है। मैं अगर थोड़ी सी पुरानी आपसे बात करूं या आपको ये बताने की कोशिश करूं कि वफाकी दारुल हुकूमत में इससे कबल जितनी भी वो पुलिस थी वो दूर दराज इलाकों थे, कोई पंजाब से, कोई सिंध से, कोई केपी के से, कोई बलूचिस्तान से। जब वो लोग भर्ती होते थे तो वफाकी दारुल हुकूमत में ही वह जो पुलिस लाइन है उसमें रहते थे या मुख्तलिफ थानों में उनकी रिहाइश पजीर, क्योंकि वो मकामी नहीं होते थे और उनको ये पता होता था कि उन्हें रिहाइश दरकार है और अपना घर बनाने के लिए कम 10 से 15 साल चाहिए होते हैं इस्लामाबाद में, जॉब के हवाले से या बाकी किसी भी काम के हवाले से, तब जाके आप अपना घर बना सकते हैं। तो नाजरीन, आईजी इस्लामाबाद साहब ने जो भर्ती की, लोकल 50% जो कोटा इन्होंने वफाकी दारुल हुकूमत को दिया, उसमें जो भर्ती की उसको आज तकरीबन वो सारे जो नई भर्ती है वो सारे ऑपरेशन में, मोस्टली जो है वो ऑपरेशन में है। अब मुझे ये बताएं कि जिनके घर यहाँ पे होंगे, जो अपने ही इलाकों में तैनात होंगे और अपने ही इलाके में अगर कोई इशू होता है तो वो किस तरह वहाँ पे काम करेंगे। मेरी आज एक बड़े मुस्तनद ज़राए से वफाकी पुलिस से बात हुई तो हमने सिक्योरिटी के इश्यूज पे बात की, तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बातें की। उन्होंने कहा कि जब दूर दराज से लोग जहाँ पे भर्ती होते थे तो वो थानों में या पुलिस लाइन में रहते थे। मुहर्रर को जब भी किसी भी इश्यूज पे पुलिस एहलकारों की ज़रूरत होती थी तो वो आवाज़ लगाता था, तो दर्जनों जो पुलिस एहलकार हैं जो वहाँ पे रहायश पजीर होते थे वो निकल आते थे और ड्यूटी पे चले जाते थे। अब इससे क्या नुकसान हुआ है? इससे सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि वो अपनी ड्यूटी पूरी करते अपने घर को चले जाते, उसके बाद वो थाने का फ़ोन भी नहीं उठाते। और अगर कोई इशू बन जाए या कोई अगर बात हो, मिसाल देता हूँ मैं कि एक किसी इलाके में अगर रेड करना है, उस इलाके का जो लड़का वहाँ पे भर्ती हुआ है उससे जब पुलिस एहलकार से बात की जाती है कि आपके इलाके में रेड करना है, वो कहता है सर मैं तो नहीं जाऊँगा, मेरा तो मसला है, मेरा तो वहाँ पे घर है, मेरी तो वहाँ पे ज़ाती दुश्मनी बन जाएगी। तो इस तरह के इशू जो है ना वो ज़्यादा इस वक्त क्रिएट हो रहा है। और एक मिसाल मैं देना चाह रहा हूँ सेक्रेटेरिएट थाने की। मुझे एक पुलिस अफसर के मुताबिक मुझे उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी, मैं हैरान हूँ इस बात से कि कुछ पुलिस में ऐसे लोग भर्ती हो गए हैं जिनका वास्ता जुर्म पेशा नासिर है। मिसाल देता हूँ मैं सेक्रेटेरिएट पुलिस की, जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया, वहाँ पे कुछ चोरी की, मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें हुई बेशुमार कैद आज़म यूनिवर्सिटी से। तो उसमें पुलिस ने बड़ा काम किया। जो उसने सरगना एक चोर पकड़ा, उससे जब पूछा, उससे जो मोटरसाइकिल रिकवर हुआ उसके बाद इब्तदाई तफ्तीश में उसने बताया कि मेरे साथ तो फलां पुलिस एहलकार है, वो मिला हुआ है और फलां थाने में वो तैनात है। जब उस पुलिस एहलकार तक पहुंचे तो उस पुलिस एहलकार को जब शामिल तफ्तीश किया गया तो उसने बताया कि 14 मोटरसाइकिल ऐसे हैं जो मैंने मुख्तलिफ पुलिस एहलकारों को दिए हुए हैं उन्हें बोने दाव, और उन्होंने अपने मोटरसाइकिल के पीछे नंबर प्लेट की जगह पे उन्होंने फर्जी नंबर प्लेट लगा ली और ऊपर लिख दिया पुलिस। अब वो मोटरसाइकिल चला रहे हैं। मजीद तहकीकात जब आगे बढ़ी तो वो 14 के 14 मोटरसाइकिल वफाकी पुलिस के एहलकारों से ही बरामद हुए और वो दोबारा उस पुलिस ऑफिसर ने कैद आज़म यूनिवर्सिटी के जो लड़के हैं जहाँ से ये चोरी हुए थे उनको फिर वापस करिए। इसी तरह के बेशुमार हैं। अब जिस तरह मंशियात फरोश हैं या दीगर लोग हैं, अब वो अगर किसी इलाके में कोई रेड किया जाता है तो वहाँ का जो रहिशी है वो क्या वहाँ पे रेड करेगा? वो कभी भी दुश्मनी नहीं लेगा। वो जब छोटा होता है, छोटे होते हैं, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, वो जिन लोगों के साथ बड़ा होता है ना उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। इसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आईजी इस्लामाबाद के नोटिस में लाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब शोर शराबा वफाकी दारुल हुकूमत में यहाँ पे जो है 100% जो है जो भर्ती है वो इस्लामाबाद के रहिशियों की होनी चाहिए। जब आप अपने ही घर में अफसर बन जाएंगे तो आपकी कौन सुनेगा?
यहाँ पे आप कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। पहले तो ये होता था कि हम भी देखते आए हैं, ये होता था कि जो ऑफिसर जिस इलाके का होता था तो उस इलाके में उसकी तैनाती नहीं होती थी। इसकी वजह यही है कि वो उस इलाके का रहने वाला है, उसके बहुत सारे मसले मसाइल हो सकते हैं, उसके फैमिली के हो सकते हैं, उसको परेशानियां लाख हो सकती हैं। लेकिन अब जबकि इन्होंने इस तरह के लोगों को भर्ती कर लिया और वो ऐसे जुर्म पेशा अनासर के खिलाफ या तो उनके राब्ते होते हैं उनके साथ, या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई से वो डरते हैं कि वो हमारी फैमिली को नुकसान ना पहुंचा दें, क्योंकि वो हमें जानते होते हैं। तो नाजरीन, ये बहुत सारी ऐसी इश्यूज हैं जिसकी वजह से वफाकी पुलिस में ये चीज़ें आम होती जा रही हैं। और क्यों जो है अब लोग इकट्ठे नहीं हो पाते, क्यों नौकरीज के इशू हैं। जितने लोग वफाकी पुलिस से छोड़ गए हैं या रिटायर हो गए हैं, कुछ लोग अदालतों में हैं, कितने हज़ार लोग जो हैं वो इस वक्त नौकरियों पे नहीं हैं, जॉब छोड़ चुके हैं, उनकी सीटें खाली हैं, लेकिन उनकी सीटों पे भर्ती अभी तक नहीं हो पाई है। तो नाजरीन, ये वो चीज़ें हैं जो आईजी इस्लामाबाद को देखनी है। अगर उन्होंने जो भर्ती की है, मेरी एक सजेशन है आईजी इस्लामाबाद को, तो अगर उन्होंने जो इस वफाकी पुलिस के जो लोग भर्ती किए हैं उनको ऐसी जगह पे तैनात करें, ऑपरेशन से उनको हटा दें। वो नहीं ऑपरेशन कर सकेंगे, वो नहीं कार्रवाई कर सकेंगे, वो नहीं किसी रेड में शामिल हो सकेंगे, क्योंकि वो उसी इलाके के रहने वाले हैं। आप इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे तो शायद जो है सिक्योरिटी मामलात में बेहतरी आए और अच्छा जो है आप रिजल्ट हासिल कर सके। तो ये चीज़ें थी जो आईजी साहब के नोटिस में लाने की मैंने कोशिश की। तो इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है अगले प्रोग्राम में आपसे शेयर करूँगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।